हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव क्षण आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका आपके लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, बहुत ज्यादा रोमांटिकली सोच रहे, अबंडेंस चाह रहे, मिलना चाहते हैं। अब बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों मिले नहीं हो, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को मिला नहीं है और तड़प रहे आपके पर्सन। ठीक है, इस वक्त बहुत ज्यादा जल रहे, आपको देख देख कर किसी और के साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। इनको इस वक्त आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, जो कि जल रहे हैं ये पर्सन आपको अपने बिना अपनी जिंदगी में खुश देखकर। इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इतने डिस्टेंस के बाद या फिर आपके साथ इस तरह से रॉन्ग बिहेवियर करने के बाद, आपके ऊपर ऐसे गुस्सा करके चिल्ला कर बात करने के बावजूद भी और आपको नो कांटेक्ट में डालने के बावजूद, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर कर रखा है और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। और इसके बावजूद भी आप इतने अपने आप को आपने अपने आप को इतने अच्छे से संभाल कैसे लिया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है करंट में, और जो कि इनको अभी करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलना है। जैसे कि दिल करता है कि आपको पकड़कर किसी पिंजरे में डाल दे और आप कहीं और वहां से जा ना सको, किसी और से बात ना कर सको, आपको सिर्फ देखते रहे और आप जो कि कितना भी गुस्सा करो, कितना भी चिल्लाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये करंट में चाहते हैं कि आपको रोकना है, आपको अपने पास रोक कर रखना है और किसी और से बात तक नहीं करने देनी है। ठीक है, ये पर्सन करंट एनर्जीज में आपके लिए पागल हो रहे हैं, पैशनेट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको हवस भी बोल सकते हैं इस वक्त करंट एनर्जीज में। चाहे आपको लगे कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, कुछ नहीं है, इसको तो सिर्फ फिजिकली होना है मुझसे, ये भी चलेगा इनको। अगर आप इनके ऊपर ऐसा ब्लेम भी करोगे तो फिर भी ये पर्सन आपको लेकर अब ऐसे ही सोच रहे हैं और इनको लगता है कि आप क्या कर सकते हैं नहीं, अगर क्योंकि आप इनको खुद ही बोलते हो कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तो आता भी है तो सिर्फ फिजिकल के लिए आता है और तुझे और कुछ मतलब नहीं है। मैं रो रही हूँ, तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, मेरे इमोशंस से तुझे कोई मतलब नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने के लिए, तू सिर्फ अपने मतलब से आता है। आप खुद इनको ऐसा कहते हो। ठीक है, आप कम से कम एक दूसरे को 5-6 साल से जानते हो या तो बचपन के दोस्त हो सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती थी और जब आपकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जब आपके इमोशंस में ज्यादा फीलिंग्स आ गई रोमांटिक, तब आपका रिश्ता धीरे धीरे चेंज होने लगा। और करंट एनर्जीज में ये पर्सन जो कि चाह रहे हैं कि काश वो एनर्जीज आप दोनों में फिर से आने लगे। ठीक है, यस, आप इस पर्सन से भाग रहे हो, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे कोई ऐसी मीटिंग जो सडनली हो जाए, आप रास्ते में इनसे टकरा जाओ, कहीं पे मिल जाओ और इनको एक चांस मिले आपसे बात करने का, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर कर रखा है। या तो ये पर्सन सामने से सरेंडर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से फेस टू फेस अगर आपको कहीं पे देख लेते हैं, अपने ऑफिस में या तो कॉलेज में कहीं पे, तो ये आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनको लगता है कि भले कोइंसिडेंट हो जाए, आप एक दूसरे के सामने आ भी जाओ और अगर आपसे बात करने के लिए आ जाए तो इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर भाग जाओगे। अब आप इनकी एक भी बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एक भी बात आपको अब यकीन नहीं होने देगी, आपको इनके ऊपर अब भरोसा रहा ही नहीं है इनकी एक भी बात पर। इस पर्सन ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, बहुत रुलाया है, इसके बाद आप आसानी से इस पर्सन को माफ नहीं करने वाले हो और ये पर्सन थक चुके हैं। इनको अब ऐसा लगने लगा है कि ये थक चुके हैं। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपसे कहीं पे मिले थे और आपको मनाने की कोशिश करी थी और आपने इनको रिजेक्ट किया था, आप इनको छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, इनको इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि पता नहीं अभी आपका यकीन फिर से कैसे जीतेंगे। 100% थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है, थर्ड पार्टी रोमांटिक है और रोमांटिक थर्ड पार्टी आपसे अच्छी नहीं है। आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, थर्ड पार्टी से अट्रैक्टिव हो, एजुकेटेड हो, कोई अच्छी जॉब करते हो, फाइनेंस भी आपका अच्छा है, ये थर्ड पार्टी आपके कंप्लीट अपोजिट है। और इसके बावजूद भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ करंट पे खुश दिखाई दे रहे हैं और आपको अपने आप से दूर कर दिया है। और आपके लिए इस पर्सन के पास टाइम नहीं होता है और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के पास बहुत टाइम होता है। तो इस एनर्जी से आपको बहुत 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 गुस्सा आता है।
आपके पर्सन को यही समझ में नहीं आता है कि आपको ये यकीन कैसे दिलाए कि ये थर्ड पार्टी के लिए वो फीलिंग्स रखते ही नहीं है जो आपके लिए है, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, आप देख पाओगे ये थर्ड पार्टी है, ये आप हो, और किसी भी हाल में थर्ड पार्टी आपसे बेटर नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि क्या ये आपको नहीं समझ में आता। अगर अगर आप खुद भी कंपेयर करके देखोगे थर्ड पार्टी को आपके साथ, तो थर्ड पार्टी से बेटर आप ही हो। तो आपके जैसे पर्सन को कोई क्यों छोड़ेगा, या आपको क्यों नहीं समझ में आता, और ये आपको और किस टाइप से यकीन दिलाए, ऐसा क्या करे कि आपको यकीन हो जाए कि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। यस, ये करंट एनर्जीज में इनको लगने लगा है कि कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने बोला, इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाकर देख लिए हैं, आप इस पर्सन को डायरेक्टली इनको छोड़कर भाग जाते हो, इनकी बात नहीं सुनते हो, या तो गुस्सा आ जाता है आपको और आप जो कि इस पर्सन को डायरेक्टली थर्ड पार्टी का डिस्कशन स्टार्ट करके झगड़ा कर देते हो। तो इस पर्सन ने जो कि आपसे एनर्जीज ऐसी है कि फिजिकल होना है, इंटीमेसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और इस एनर्जीज को अपने दिमाग से निकालने के लिए ये अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से आपको फोर्स नहीं करना चाहती। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी हो आपकी मर्जी से हो, और अगर आपको इस पर्सन से इतनी सारी शिकायतें हैं तो जब तक कि आपकी शिकायतें दूर नहीं होती आपके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जेलसी है, आपके लिए बहुत तकलीफ होती है इस पर्सन को आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर और आपको लगता है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं है, इनको लगता है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं है, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ब्लेम कर रहे हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चिल्ला रहे हो। दिल में प्यार है लेकिन दिखा रहे हो नफरत। ठीक है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मानते हो, आप अपने पर्सन को अपने लिए परफेक्ट मानते हो, आपके पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी रिश्ते में कोई और थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है इस पर्सन का। इस पर्सन के हाथ में था आपको अपनाना, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको अपनाया नहीं, तो और आप क्या ही कर सकते हो, आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है इस रिश्ते से इस पर्सन को छोड़कर भागने के अलावा, आपने अपनी ऐसी सोच बना ली है। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में चाहते कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इसे फोर्स तो नहीं करूंगा, अगर इसे मेरे प्यार पे यकीन है तो ये खुद आएगी मेरे पास, ये करंट में इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, कट करिए यूनिवर्स। अगर इस वक्त फिर यूनिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं, ये इस वक्त कुछ भी बात करना चाहेंगे मेरे यूनिवर्स से तो क्या बात कर सकते हैं, इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। वो आपको कहेंगे ओवर थिंकिंग कर रहे, कंप्लीट इनका माइंड ब्लैंक है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको कैसे मनाए, तो इस वक्त इन्होंने लेट गो कर दिया है। ठीक है, अगर रिश्ता अच्छा होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये और आपको कैसे समझाए इनको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपको कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा एक महीना भी लग सकता है, और वहां पर भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ही करने वाले हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको जो कि फिर से सेम एनर्जीज रहेगी, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और आप थर्ड पार्टी को लेकर फिर से इस पर्सन से झगड़ा करोगे, फाइनली पर्सन हार जाएंगे। ठीक है, अब जो कि अगले एक महीने में भी आपका एनर्जी यही रहेगा, लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी डिस्कशन, और आप इस पर्सन का दिमाग खराब कर दोगे, इनको इरिटेट कर दोगे, और फाइनली ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि इससे बेटर है कि मैं अकेला रह लेता हूँ। ठीक है, तो अगले एक महीने में तो आपका रियूनियन के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि आपकी अभी तक हीलिंग नहीं हुई है, आपका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है, और जो कि अगले एक महीने में भी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। एंजल्स, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप करंट एनर्जीज में इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ टाइम की जरूरत है। ठीक है, अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना है तो वक्त के साथ ही होगा। जैसे मैंने बोला, आपकी भी हीलिंग अभी तक हुई नहीं और आपके पर्सन की भी नहीं हुई है, और टाइम देने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये अपने आप होगा, बस टाइम दे दो। ठीक है, आप जबरदस्ती से फोर्सफुली अभी के अभी कुछ नहीं कर पाओगे, करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।